हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग लगातार 15 सेट 50-50 क्वेश्चन का कंप्यूटर का करेंगे, जो हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। टोटल आपको 750 क्वेश्चन हम करवाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में यहीं से आने की 100% संभावना रहेगी। जो बिजली विभाग में कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें बिहार सरकार में, चाहे कम ये सिविल कोर्ट में, इसके बाद यूपी के अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम में, वो सब के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके बैंकिंग में भी सब जहाँ भी कंप्यूटर पूछा है सब के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र हम किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू। क्या कहते हैं, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया है। मतलब कंप्यूटर में जो सी भाषा होता है उसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो डेनिस रीची के द्वारा, डेनिस रीची के द्वारा सी भाषा का विकास किया गया है। मेमोरी सेल क्या है, कंप्यूटर में जो मेमोरी सेल होता है वो किसे कहते हैं, तो मेमोरी सेल मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है। मेमोरी सेल क्या है, मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी को भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी जानते हैं, के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा आईओटी के मुख्य कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये आईओटी के मुख्य कंपोनेंट्स कौन सा है, तो ये आपका है, ये सेंसर भी है, कनेक्टिविटी भी है, डाटा प्रोसेसिंग भी है। सभी के सभी क्या है, आईओटी के मुख्य कंपोनेंट्स है। ठीक है, आगे बोलते हैं डाटा कहाँ भेजना या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होता है। डाटा कहाँ भेजना है, कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है, तो इसके लिए आपका एड्रेस बस प्रयुक्त होती है। डाटा कहाँ भेजना है और कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है, एड्रेस बस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं, इसकी मदद से क्या करते हैं। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं, तो इसकी मदद से समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसके लिए मदद से हम क्या करते हैं, समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, माउस को अन्य पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को कौन नियंत्रित करता है। मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को कौन नियंत्रित करता है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नियंत्रित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नियंत्रित करता है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सीडी रोम जो है आपका किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी रोम किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी रोम किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का। अब कह रहा है कि पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत आता है। पैराग्राफ स्टाइल एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत आता है, तो होम टैब में। होम टैब में पैराग्राफ मिलेगा आपको, स्टाइल मिलेगा और एडिटिंग मिलेगा। किस टैब में, होम टैब्स में। ठीक है, देखिए आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू को करने की अनुमति देता है, अस्थायी रूप से। तो ये आपको कौन देगा, ये देता है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों को लेन देन इत्यादि सम्मिलित है। सामानों को लेन देन इत्यादि सम्मिलित है, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो बिजनेस के लिए होता है। अब कह रहा है स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है, स्कैनर से संबंधित कौन सा तत्व सही है,
तो यह प्रत्येक इमेज और डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है, प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर देता है। कौन? स्कैनर प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, यही सही है। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। कागज तो पहचानेगा नहीं, चित्र को पहचानेगा नहीं, रंग को नहीं पहचानेगा। कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है DIR डायर टू वायरस किस वायरस का उदाहरण? डायर टू वायरस, डायरेक्टरी टू वायरस बोलते हैं इसको। वो किस वायरस का उदाहरण? DIR से डायरेक्टरी हुआ, किस वायरस का उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। तो ये फाइल सिस्टम वायरस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? फाइल सिस्टम वायरस का उदाहरण है डायरेक्टरी वायरस, डायरेक्टरी टू वायरस। कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उस मशीन को हम क्या कहते हैं? तो उस मशीन को बोलते हैं प्रिंटर। क्या बोलते हैं? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? विंडोज 7 का विशेषता क्या है? तो यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। विंडोज 7 क्या विशेषता है उसका? यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है विंडोज 7। कह रहा है स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? स्टार्ट मेन्यू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो ये विकल्प है आपको लॉग ऑफ। कौन है? लॉग ऑफ। ठीक है, लॉग ऑफ जो होता है स्टार्ट मेन्यू का विकल्प जो वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी जो होता है कि उत्तर में जो क्वेरी के उत्तर होते हैं, जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डायनासेट। क्या बोलते हैं? डायनासेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायनासेट। CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है उसे क्या कहते हैं? CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका कंट्रोल यूनिट, दैट इज कॉल्ड CU। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये CU आपका करता है वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटाव, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है। जोड़ घटाव, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ALU। क्या कहते हैं? ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसे ही हम क्या कहेंगे? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए, कह रहा है एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में, एयरक्राफ्ट जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? तो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में। CPU के मैक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या है? CPU के मैक्रो प्रोसेसर पर 3 भागों का परिपथ होता है, वे क्या है? तो ये आपका CU कंट्रोल यूनिट है, CPU पर ALU अर्थमेटिक लॉजिक और रजिस्टर्ड, ये तीनों होता है, मतलब तीनों होता है, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर CPU के माइक्रो प्रोसेसर पर। फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? फैक्स के लिए किस नेटवर्क का? तो PSTN पोस्ट स्विच टेली नेटवर्क। ठीक है, PSTN। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है कि वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? वायरस जो होता है कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से वायरस कंप्यूटर को क्या करता है? संक्रमित कर देता है। अब देखिए, कह रहा है फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उनके व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइलों तथा फोल्डर को एक्सेस करने तथा उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं आपका
लाइब्रेरी का, किसका, लाइब्रेरी का। फाइलों और फोल्डर को एक्सेस करने और उनके व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाइब्रेरी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आपका कि निम्न में से कौन क्यूआर कोड का प्रकार है। क्यूआर कोड का प्रकार निम्न में से कौन है, तो ये आपका है स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनामिक क्यूआर कोड, मतलब एक और दो दोनों है। स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनामिक क्यूआर कोड का प्रकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब ये आपसे पूछा कि कंप्यूटर गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो आपको तैयार करना है, इसके लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, तो इसके लिए आपका इस्तेमाल की जाती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड शो के लिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक क्या है, एप्लीकेशन है। स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है। अगर स्लाइड शो व्यू कर रहे हैं आप, स्लाइड शो दिखा रहे हैं, तो उसमें पिछली स्लाइड पर जाने के लिए आपको कौन सा बटन का क्लिक करना होगा, तो पेज अप कुंजी, पेज अप मतलब पीछे जाना है तो पेज अप, आप पेज डाउन से आगे बढ़ना है, ठीक है, पेज अप कुंजी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि वायरलेस मोबाइल डिवाइसेज को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने का आज्ञा देता है। कौन देता है, तो ये आपका कौन सा वायरलेस मोबाइल डिवाइसेज है जो इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने का आज्ञा देता है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है वैप। क्या है, वैप, WAP, वैप, ठीक है। अब देखिए WAP वैप वायरलेस मोबाइल होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि DOS फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉपी डिस्क में निम्न में से क्या नहीं होता है, तो ये आपका वर्चुअल मेमोरी नहीं होता है, कह रहा है डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना में स्टोर होता है। डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचना में स्टोर होती है। क्या होती है स्टोर, तो ये होगा आपका 3 डाटा वेयर हाउस। डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सभी सूचनाएं डाटा वेयर हाउस में स्टोर होती है। किसमें होती है, डाटा वेयर हाउस में। कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लो पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है। लो पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है, तो ये होती है आपको यूएसबी केबल द्वारा। लो पावर यूएसबी डिवाइस में पावर सप्लाई यूएसबी केबल द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 हो गया, 37 नंबर 36 हो गया है। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। नैनो शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो देखिए नैनो शब्द आपसे संबंधित है किससे, 10⁻⁻9 से, 10⁻⁻9 से। मैक्रो में होता है 10⁻⁻6 और 10⁻12 होता है किस में, पिको में, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि ब्राउजर पर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए ये क्या है, बैकवर्ड स्लैश है, DOC डॉट ऑर्गेनाइज में किसे प्रदर्शित करता है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, वेब ब्राउजर पर HTTP लगा रहता है, वो किसको, HTTP: बैकवर्ड स्लैश DOC डॉट ऑर्गेनाइज ये लिखा रहता है, तो किसे प्रदर्शित करता है, तो ये करता है वेबसाइट को प्रदर्शित। किसको, वेबसाइट को। इसी में आपको अगर लास्ट में .com लगा रहेगा तो ये कॉमर्स हो जाएगा कंपनी। इसके बाद ये आपका लगा रहेगा .government.in लगा रहेगा, तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कंपनी है, ये अलग अलग होता है उसका लगा हुआ डोमेन नेम सिस्टम है। अब कह रहा है कि पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है पेंट फाइल का, तो पेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है या तो क्या रहेगा आपका, या तो नहीं BMP रहेगा, बीट या और PNG रहेगा। क्या रहेगा, या तो PNG रहेगा या तो क्या रहेगा,
या तो बीएमपी रहेगा, पीएनजी या बीएमपी रहेगा। किसका? पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेंट फाइल का एक्सटेंशन ये होता है। जैसे देखिए कोई भी वर्ड में अगर आप सेव करते हैं तो इसको डीओसी होता है, ये होता है। जैसे आप ये क्या बोलते हैं एमएस एक्सेल में काम कीजिएगा और उसमें सेव कीजिएगा तो आपका ये होगा डॉट एलएक्स। पीपीटी में अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में करते हैं तब पीपीटीएक्स होता है, ये डॉट में नया 2007 के बाद वाला में, तो ये फाइल एक्सटेंशन होता है डोमेन नेम सिस्टम में। अब करें कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को मतलब सिंबल और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। मोबाइल वॉलेट में बॉडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मोबाइल वॉलेट में बॉडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपका लॉन्च की गई है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई के द्वारा मोबाइल वॉलेट में बॉडी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, देखिए करा बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस घात का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी से आपको किस में जाना है? डेसिमल में जाना है, तो किस घात का प्रयोग करेंगे? 2 के घात का। किसका? 2 के घात का प्रयोग करेंगे बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए, ठीक है। किसी डोमेन में एफआर किस संगठन या देश का प्रदर्शित करता है? तो एफआर से फ्रांस है, एफआर से क्या है? फ्रांस है, ठीक है। देखिए आगे करा का कि ऐसी वेबसाइट कौन सा? ऐसी वेबसाइट जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट पिक्चर वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं उस वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? तो उस वेबसाइट को हम कहते हैं आपको, जिस पर कम्युनिकेशन टेक्स्ट पिक्चर और वीडियो पब्लिकली डाली जाती है उस वेबसाइट को हम कहते हैं, उस वेबसाइट को, तो उस वेबसाइट को हम कहते हैं आपको सोशल नेटवर्किंग साइट। जैसे आपका ये टेलीग्राम होता है, जैसे आपका एक्स होता है जिसका ट्विटर का नया नाम है, वो सब ये होता है आपका फेसबुक हुआ। कराए डायनासेट में सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायनासेट में किसी सूचनाओं को किसी कागज पर क्रमबद्ध प्रिंट किया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है प्रक्रिया? यह प्रक्रिया रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? रिपोर्ट। क्या कहलाती है? रिपोर्ट कहलाती है यह प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ग्राहकों, किसको? ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? इंटरनेट की सुविधा देना है ग्राहक को, तो इसके लिए कौन सा सुविधा प्रदान करने के लिए कनेक्शन अधिक उपयोगी होगा? वायरलेस। क्या होगा? वायरलेस। करा है कि गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा का निम्नलिखित में से क्या नाम है? गूगल द्वारा इंटरनेट पर जो चलाई जाती रही है सामाजिक नेटवर्क सेवा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका ऑरकुट। ऑरकुट क्या है? ऑरकुट। गूगल द्वारा ये सामाजिक सेवा चलाई जा रही है नेटवर्क पर। कहा है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही विकल्प चुनिए। किसके लिए? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है? यह एक डायल अकाउंट है। यह एक क्या है? डायल अकाउंट है। यह एक क्या है? डायल अकाउंट है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेटवर्किंग शब्द में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है? नेटवर्किंग शेकिंग शब्द में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है? तो हैंड शेकिंग का अर्थ होता है आपका कंप्यूटर्स को हब के साथ जोड़ना। हैंड शेकिंग का अर्थ कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का समान प्रकार है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का समान प्रकार है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए अगर हेल्पफुल हो, तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेट करें, लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।